सबों को जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, हम इन दिनों क्रिसमस सीज़न में हैं और सीज़न का लगभग अंत होने वाला है। कल प्रभु का बपतिस्मा का त्यौहार होगा, उसके बाद ही क्रिसमस सीज़न का अंत हो जाएगा। लेकिन क्रिसमस का जो संदेश है वो हमेशा हमारे दिलों में बना रहे, इसलिए ज़रूरी है कि क्रिसमस की आत्मा को हम अपनाएं, यीशु को अपनाएं, क्योंकि क्रिसमस का जो मूल विषय है वो यीशु है। स्वयं यीशु हमारे लिए पैदा हुआ और हमारे लिए उसने पापों का प्रायश्चित किया, हमारे लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा ताकि हम एक नई ज़िंदगी बसर कर सकें। प्यारे भाई और बहनों, आज हम विशेष रूप से यीशु को याद करें। यीशु के जन्म के साथ ही हम उनके जीवन पर मनन चिंतन करें, किस तरह से जीवन उन्होंने जिया और किस तरह से हमसे इतना प्यार किया। प्यारे भाई और बहनों, हम पापी ही थे। रोमियो 5:8 में प्रभु का वचन कहता है, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मर गए थे। प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर के उस असीम प्रेम को इस वक्त याद करते हुए आइए इस वक्त हम इस प्रभात वंदना में भाग लें और पूरे दिल और मन से ईश्वर की स्तुति करें, आराधना करें और इस दिन की अच्छी शुरुआत करें। प्रभु हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। आमंत्र अग्रसूत्र, ख्रीस्त हमारे लिए प्रकट हुए हैं, आइए हम उनकी आराधना करें। झुककर प्रभु को आराधो, आओ सकल रचयिता के गुण गाओ। आओ हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके पास जाएं, भजन गाते हुए उसे धन्य कहें, क्योंकि हमारा प्रभु शक्तिशाली ईश्वर है। वह सभी देवताओं से महान अधिपति है। वह पृथ्वी की गहराइयों को अपने हाथ से संभालता है। पर्वतों के शिखर उसी के हैं, समुद्र, पृथ्वी, जल और थल सब उसके बनाए हुए और उसी के हैं। आओ हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें, अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा ईश्वर है और हमें उसके चरागाह की प्रजा, उसकी अपनी भेड़ें। ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न कर लो, जैसा कि पहले मरीबा में, जैसा कि मस्सा की मरुभूमि में हुआ था। तुम्हारे पूर्वजों ने वहाँ मुझे चुनौती दी, मेरे कार्य देखकर भी उन्होंने मेरी परीक्षा ली। वह पीढ़ी मुझे 40 वर्षों तक अप्रसन्न करती रही और मैंने कहा उनका हृदय भटकता रहा है, वे मेरे मार्ग नहीं जानते। तब मैंने क्रुद्ध होकर ये शपथ खाई, वे मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। ख्रीस्त हमारे लिए प्रकट हुए हैं, आइए हम उनकी आराधना करें। मंगल गान। नगर बैतलहम में प्रकट प्रभु ने अपना वैभव किया, सृष्टि चराचर मंत्र मुग्ध जो पास रहा वह सब दिया। उगा गगन में तारा पुच्छल, सब तारों से सुंदर उज्ज्वल, ज्योति दिखाता मार्ग बताता, रहा सरकता आगे प्रतिपल। राजाओं ने लख व तारा ले उपहार प्रस्थान किया, ईशमान लोबान चढ़ाकर बाल यीशु को पूजा सबने, किया गंधरस भेंट उन्होंने, देख मृत्यु के मानो सपने। राजाओं का था वह राजा, सोना भी यते उसे दिया। पहला अग्रसूत्र। प्रभु हम भोर को तेरे प्रेम का और रात को तेरी सत्य संगता का बखान करते हैं। प्रभु का गुणगान करना कितना अच्छा है। सर्वोच्च ईश्वर तेरे नाम का भजन गाना, तंबूरा और बीणा बजाते हुए, सितार और मधुर संगीत के साथ प्रातः तेरे प्रेम का और रात को तेरी सत्य प्रतिज्ञा का बखान करना कितना अच्छा है। प्रभु तेरे कार्य मुझे आनंदित करते हैं, तेरी सृष्टि देखकर मैं उल्लासित होकर कहता हूँ, प्रभु तेरे कार्य कितने महान हैं।
तेरी योजनाएं कितनी गूढ़ हैं, अविवेकी मनुष्य यह नहीं जानता, मूर्ख यह नहीं समझता। विधर्मी भले ही घास की तरह बढ़ते हों, सब दुष्ट भले ही फलते फूलते हों, किंतु वे सदा सर्वदा के लिए नष्ट किए जाएंगे, जबकि तू प्रभु सदा सर्वदा स्वर्ग में विराजमान रहता है। प्रभु निश्चय ही मेरे शत्रुओं का विनाश होगा और सब कुकर्मी तितर बितर हो जाएंगे। तूने मुझे जंगली भैंस जैसा बल प्रदान किया है, मैं उत्तम तेल से नहाता हूँ। मेरी आँख ने मेरे शत्रुओं की पराजय देखी है, मेरे कान ने मेरे दुष्ट बैरियों के पतन के विषय में सुना है। धर्मी खजूर की तरह फलता फूलता और लेबानोन के देवदार की तरह बढ़ता है। वह प्रभु के मंदिर में रोपा हुआ हमारे ईश्वर के प्रांगण में फलता फूलता है। वह लंबी आयु में भी फलदार है, वह रसदार और हरा भरा रहता है, जिससे वह प्रभु का न्याय घोषित करे। प्रभु मेरी चट्टान है, उसमें कोई अन्याय नहीं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। प्रभु, हम भोर को तेरे प्रेम का और रात को तेरी सत्य संगता का बखान करते हैं। दूसरा अग्रसूत्र, ईश्वर के महाप्रताप के कारण उसकी स्तुति करो। पृथ्वी मेरे शब्दों को सुनो, आकाश मंडल ध्यान दो, मैं बोलूँगा। मेरी शिक्षा वृष्टि की तरह फैले, मेरी वाणी ओस की तरह उतरे। घास स्थली पर मूसलाधार वर्षा की तरह, फसलों पर बौछार की तरह मैं प्रभु के नाम की स्तुति करूँगा। हमारे ईश्वर की महिमा घोषित करो। वह हमारी चट्टान है, उसके सभी कार्य अदोष हैं और उसके सभी मार्ग न्यायपूर्ण। क्योंकि ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है, उसमें अन्याय नहीं, वह न्यायी और निष्कपट है। उन्होंने उसके विरुद्ध पाप किया, इसके कारण वे उसके पुत्र नहीं रहे। वह एक दुष्ट और भ्रष्ट पीढ़ी है, मूर्ख और अविवेकी प्रजा। क्या प्रभु के साथ ऐसा व्यवहार उचित है? क्या वह तुम्हारा पिता नहीं जिसने तुम्हें उत्पन्न किया? उसने तुमको बनाया और जीवन दिया। प्राचीन काल को याद करो, युग युगों के वर्षों पर ध्यान दो। अपने पिता से पूछो, वह तुम्हें बताएगा। बड़ों से पूछो, वे तुम्हें समझाएंगे। जब सर्वोच्च प्रभु ने राष्ट्रों के देश निर्धारित किए और मनुष्यों को पृथ्वी पर बिखेर दिया, तो उसने ईश्वर के पुत्रों की संख्या के अनुसार राष्ट्रों की सीमाओं का निर्धारण किया। ईश्वर की विरासत है उसकी अपनी प्रजा, याकूब है उसका दाएं भाग। उसने उन्हें मरुभूमि में भयानक निर्जन खंड में पाया। उसने उन्हें संभाला और शिक्षा प्रदान की। आँखों की पुतली की तरह उनकी रक्षा की। गरुड़ जिस तरह अपने नीड़ की रखवाली करता और अपने बच्चों के ऊपर मंडराता है, उसी तरह उसने अपने पंखों को फैलाकर उन्हें उठाया और अपने पंखों पर ले गया। प्रभु ही अपनी प्रजा का पथ प्रदर्शक रहा, उसका कोई और देवता नहीं था। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। ईश्वर के महाप्रताप के कारण उसकी स्तुति करो। तीसरा अग्रसूत्र, प्रभु समस्त पृथ्वी पर तेरा नाम कितना महान है। प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। तेरी महिमा आकाश से भी ऊंची है। बालक और दूध मुहे बच्चे तेरा गुणगान करते हैं। तूने अपने लिए एक सुदृढ़ गढ़ बनाया है। तेरे शत्रु और विद्रोही उसके सामने नहीं टिक सकते। जब मैं तेरे बनाए हुए आकाश को देखता हूँ, तेरे द्वारा स्थापित तारों और चंद्रमा को, तो सोचता हूँ कि मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुधि ले, आदम का पुत्र क्या है जो तू उसकी देखभाल करे। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया और उसे महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया। तूने उसे अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया और सब कुछ उसके पैरों तले डाल दिया। सब भेड़ बकरियों,
गाय बैलों और जंगल के बनेले पशुओं को, आकाश के पक्षियों, समुद्र की मछलियों और सारे जलचर जंतुओं को। प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वादी में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। प्रभु समस्त पृथ्वी पर तेरा नाम कितना महान है। धर्म ग्रंथ पाठ। वह शाश्वत ज्योति का प्रतिबिंब है, ईश्वर की सक्रियता का परिशुद्ध दर्पण और उनकी भलाई का प्रतिरूप है। वह अकेली होते हुए भी सब कुछ कर सकती है, वह अपरिवर्तनीय होते हुए भी सब कुछ को नवीन बनाती है। वह पीढ़ी दर पीढ़ी पवित्र जीवात्माओं में प्रवेश कर उन्हें ईश्वर के मित्र और नबी बनाती है। लघु अनुवाक्य। पृथ्वी के सभी राजा उनकी आराधना करेंगे, सारी जातियां उनकी सेवा करेंगी। पृथ्वी के सभी राजा उनकी आराधना करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, पृथ्वी के सब राजा उनकी आराधना करेंगे। जाकरी गान अग्रसूत्र। यीशु ने अपना यह पहला चमत्कार गलीलिया के काना में दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की। धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से ये कहता आया है कि वह शत्रुओं और सब वैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सकें। बालक तो सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है, तो प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेमपूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। यीशु ने अपना यह पहला चमत्कार गलीलिया के काना में दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की है। सामूहिक निवेदन। आइए हम पिता के प्रतिरूप मसीह का महिमा गान करें और दृढ़ विश्वास के साथ उनसे निवेदन करें। ईश्वर के पुत्र, हमारा निवेदन सुन। ईश्वर के पुत्र, तुझमें हम पिता की प्रज्ञा देखते हैं। हमारी जीवनचर्या इस तरह की हो जिससे तेरे सत्य की अभिव्यक्ति हो। ईश्वर के पुत्र, हमारा निवेदन सुन। जीवन के स्वामी, तूने मृतकों को पुनर्जीवित किया। तेरे जीवन की पूर्णता पाकर हम भी अपने जीवन को समृद्ध करें। ईश्वर के पुत्र, हमारा निवेदन सुन। मृत्यु तक तू आज्ञाकारी बना रहा। हम तेरी मृत्यु का चिन्ह आत्म त्याग द्वारा अपने शरीर में प्रकट करें। ईश्वर के पुत्र, हमारा निवेदन सुन। पिता की महिमा गरिमा से विभूषित प्रभु, तेरी ज्योति हमारे हृदयों में चमकती रहे। ईश महिमा की ज्ञान रूपी ज्योति चारों ओर चमका दे। ईश्वर के पुत्र, हमारा निवेदन सुन। प्यारे प्रभु जी, इस वक्त हम उन सभी भाई बहनों को, उन सभी परिवारों को तुझे समर्पित करते हैं जो हमारे साथ इस प्रभात वंदना में शामिल हुए हैं या होने वाले हैं। उन सभी परिवारों को प्रभु तू आशीष दे और क्रिसमस की विशेष ब्लेसिंग उनके ऊपर हमेशा बनी रहे प्रभु जी, ताकि वो हमेशा पूरे वर्ष तक
मसीह को याद करते रहें, उसके जन्म, उसके मृत्यु और उसके पुनरुत्थान को याद करते हुए अपनी मुक्ति का आनंद में वो बने रहें। ईश्वर के पुत्र, हमारा निवेदन सुन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और मैं परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। समापन प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरे इकलौते पुत्र के द्वारा हम नए प्राणी बन गए हैं। हमारा निवेदन है कि तेरी कृपा से हम उनकी ईश्वरीयता के भागी बन जाएं जो हमारे लिए मनुष्य बन गए हैं। यह हमारी प्रार्थना है उन्हीं तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के संग युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।